चिराग पासवान के साथ भले भाजपा कितनी भी बदतमीजी कर ले, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान को भाजपा से इतनी क्या मोहब्बत है कि वो कभी भी भाजपा के खिलाफ बोलने से बचते रहे हैं। बाकी आज चिराग पासवान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त बहुत कुछ कहा है और हम आपको वही बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं नीतीश जी से। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाएं, उपराष्ट्रपति बन जाएं, रशिया चले जाएं या फिर किसी अन्य देश में चले जाएं, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार से जाना बहुत जरूरी है। चिराग पासवान कह रहे थे कि नली गली बनाने से, 7 निश्चय लाने से अगर बिहार का विकास होना होता तो अब तक हो गया रहता। और चिराग पासवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं तो मेरे मन में उनके लिए घृणा है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि नीतीश कुमार उम्र में, तजुर्बा में, रुतबा में, ओहदा में हमसे बड़े हैं और अगर नीतीश कुमार मेरे सामने आएंगे तो हम उनका पांव छूकर उनको प्रणाम करेंगे, उनसे बकायदा आशीर्वाद लेंगे। लेकिन साथ ही चिराग पासवान ने यह भी मेंशन कर दिया कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर चले जाएं। आपने देखा होगा कि जब भी चिराग पासवान बिहार आते हैं या फिर कोई पत्रकार से बात करते हैं तो वो ये बात जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के नीतियों से वो असहमत है। जिस तरीके से नीतीश कुमार चाह रहे हैं बिहार को विकसित करना, वो चिराग पासवान को ठीक नहीं लगता है और उस हिसाब से चिराग पासवान ने हमेशा से नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध किया था। हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि चिराग पासवान ने कैसे नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी और कहा था कि नीतीश कुमार चाहते ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम सीएम नीतीश का बहुत सम्मान करते हैं। वो चाहे तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाए, वो कहीं और चले जाए, किसी और देश के नेता बन जाए, लेकिन उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान से जब ये पूछा गया कि पशुपति पारस के बारे में कहिए, तो चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मैं उनके काम करने के तरीके से सहमत नहीं हूं, हमारा मन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा खून मिलता है। वो हमारे चाचा थे, हैं और रहेंगे। चिराग पासवान ने एक अच्छी बात यह कही कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन अलग है और मैं प्रयास करता हूं कि निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन अलग ही रखूं और मैं अपने चाचा का मन ही मन हमेशा सम्मान करूंगा। और इसी का उदाहरण देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जब मैं पशुपति पारस यानी कि अपने चाचा का सम्मान करूंगा, वैसे ही मैं नीतीश कुमार की नीतियों से असहमत हूं, लेकिन मैं उनका सम्मान करूंगा और अगर वो मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं उनका पांव छूकर प्रणाम करूंगा उनको और उनसे आशीर्वाद भी लूंगा। अब आ रही सबसे मुख्य बात की तरफ। चिराग पासवान से भाजपा पर सवाल पूछा गया, भाजपा पर यह कहा गया कि क्या आप उससे नाराज हैं, तो चिराग पासवान का जो जवाब था उससे आप ये समझ सकते हैं कि चिराग पासवान का भाजपा प्रेम अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये वही चिराग पासवान है जो अरसे अरसे पर ये कहते रहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। अभी वो हनुमान है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन आप उनका बयान जान लीजिए। चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए, खून से ज्यादा प्रगाढ़ रिश्ता विचारों का होता है। जब उनसे भाजपा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो खून है, उससे ज्यादा खून का जो रिश्ता होता है, उससे प्रगाढ़, उससे मजबूत जो रिश्ता होता है वो विचारों का होता है। और इसके माध्यम से शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि उनका और उनकी पार्टी का विचार, मन भाजपा की पार्टी से मिलती है और इसीलिए उनका रिश्ता प्रगाढ़ है। और उसके बाद सवाल पूछा गया, जब उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, बहुत गलत तरीका अपनाया गया था, तो चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए, मैं इस बात के लिए भाजपा को नहीं कोस सकता हूं कि उन्होंने मेरा घर मुझसे खाली करवा दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे चिराग पासवान बोल रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मुझे पता था कि मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मुझे एक ना एक दिन घर खाली करना ही है। लेकिन पीड़ा इस बात से हुई क्योंकि जो तरीका अपनाया गया, जो प्रोसेस अपनाया गया, जिस तरीके से उनके घर के फोटो को, तस्वीरों को, सामानों को बाहर फेंक दिया गया, उस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि मुझे पीड़ा हुई है। मतलब बात को आप समझिएगा, वो भाजपा को सीधा सीधा नहीं कोस रहे हैं, वो भाजपा पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो तरीका भाजपा ने अपनाया उनसे घर खाली करवाने का, उससे उनको तकलीफ हुआ। और जब ये पूछा गया कि भाजपा के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए, खून से ज्यादा मजबूत रिश्ता जो होता है वो विचारों का होता है। जो प्रगाढ़ रिश्ता होता है, जो विचार किसी का मिल जाए, मन मिल जाए किसी का, तो वो रिश्ता बहुत प्रगाढ़ होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी चिराग पासवान के मन में भाजपा के लिए अथाह प्रेम है और चिराग पासवान ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाजपा ने उनको ठगा है या धोखा दिया है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार की बात करें तो हमेशा से
चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का विरोध किया है और आज भी चिराग पासवान ये कहते हुए आप सुन सकते हैं उनको कि देखिए मैं नीतीश कुमार को मिलूंगा तो उनको प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद लूंगा, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान एक तरफ ये कहते हैं कि नीतीश कुमार उम्र में बड़े हैं, उनका तजुर्बा बड़ा है, उनका रुतबा बड़ा है, ओहदा ज्यादा है, मैं उनको मिलूंगा तो प्रणाम करूंगा, लेकिन वो एक तरफ ये भी कह देते हैं कि उनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन जाना चाहिए और बिहार छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की नीतियों से असहमत हैं और बार बार वो याद दिलाते हैं कि सात निश्चय से, नली गली से अभी का बिहार विकसित नहीं हो पाएगा और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज से 2 महीना पहले चिराग पासवान सड़क पर उतरकर माननीय राज्यपाल के पास पैदल चलकर गए थे इसी मांग के साथ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और जिस तरीके से प्रखर होकर चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर रहे हैं और उस वक्त ही भाजपा पर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जबकि भाजपा ने उनको ज्यादा बेइज्जत किया है घर से निकालकर, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में चिराग पासवान कभी अच्छा नहीं बोलेंगे और भाजपा पर कभी बुरा नहीं बोलेंगे। इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।